रेडी लास्ट डे। स्टार्ट। जैसा कि प्रतीक्षित था, पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा हो गई। चुनाव आयोग ने त्रिपुरा के साथ मेघालय और नागालैंड में मतदान तिथियों की घोषणा कर दी। इन राज्यों के चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर एक सीमा तक ही असर डालते हैं, लेकिन उनका अपना एक महत्व है। यही कारण है कि राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे और हमेशा की तरह भाजपा अन्य दलों से आगे नजर आ रही थी। हाल में संपन्न उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा यह घोषणा कर चुके हैं कि भाजपा को इस वर्ष होने वाले सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने हैं। स्पष्ट है कि उनके सामने अपनी इस घोषणा को नतीजों में बदलने की चुनौती होगी। इस चुनौती के बीच इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भाजपा अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर जिस तरह तत्पर रहती है और एक राज्य में चुनाव खत्म होते ही दूसरे राज्यों में सक्रिय हो जाती है, उसका अन्य दलों में अभाव दिखता है। कई बार इसकी झलक चुनाव नतीजों में भी मिलती है। इसलिए यह कहा जाता है कि भाजपा ने स्वयं को चुनावी मशीन में परिवर्तित कर लिया है। अन्य दल इसकी शिकायत तो करते हैं, लेकिन अपनी चुनावी तैयारियों को लेकर शिथिलता बरतते हैं। यह व्यापक चुनावी तैयारियों का ही परिणाम था कि पिछली बार भाजपा ने त्रिपुरा में अप्रत्याशित और ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। उसने यहाँ शून्य से शिखर तक की यात्रा कर विपक्षी राजनीतिक दलों को चौंकाया था। इस बार उसके सामने सत्ता बचाने की चुनौती होगी। यह चुनौती इसलिए बढ़ी हुई दिखती है क्योंकि माकपा और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है। भाजपा ने सत्ता विरोधी रुझान से निपटने के लिए वहां नेतृत्व परिवर्तन किया है। इसका उसे लाभ भी मिल सकता है, चूँकि इस बार त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस भी पूरे जोर शोर से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसलिए देखना है कि मुख्य मुकाबला किसके बीच होता है। त्रिपुरा के विपरीत मेघालय और नागालैंड में भाजपा सहयोगी दलों के साथ सत्ता में है। वह दोनों राज्यों में जूनियर पार्टनर हैं। नागालैंड में उसे अधिक बेहतर करने की उम्मीद होगी, क्योंकि पिछली बार उसने यहाँ 10 से अधिक सीटें जीती थी, जबकि मेघालय में वह 2 सीटें ही जीत पाई थी। जहाँ नागालैंड में सत्तारूढ़ दलों ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वहीं मेघालय में अलग अलग चुनाव लड़ने की रणनीति अपनाई है।
कहना कठिन है कि यह उनके लिए लाभकारी होगा या नहीं, लेकिन इस स्थिति में भाजपा के पास अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने का अवसर है। जो भी हो, देखना यह भी है कि एक समय त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में असर रखने वाली कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर पाती है या नहीं।